ईरान ने अपना नया सुप्रीम लीडर चुन लिया है। अली खामेनेई की मौत के बाद उनके बेटे अयातुल्ला सैयद मुश्तबा खामेनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनाया गया है। IRGC यानी ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स भी मुश्तबा खामेनेई को सर्वोच्च नेता बनाए जाने के पक्ष में थी। ईरान की सरकारी मीडिया प्रेस टीवी ने बताया कि 8 मार्च की रात को 88 धर्मगुरुओं वाली एक्सपर्ट असेंबली ने मतदान के बाद मुश्तबा के नाम पर मुहर लगा दी। असेंबली ने एक आधिकारिक बयान भी जारी किया। उन्होंने कहा, एक्सपर्ट्स असेंबली ने निर्णायक मतदान से अयातुल्ला सैयद मुश्तबा हुसैनी खामेनेई को इस्लामिक रिपब्लिकन ऑफ ईरान की पवित्र व्यवस्था का तीसरा नेता नियुक्त किया है। इस घोषणा के साथ ही ईरान के सर्वोच्च नेतृत्व की कमान एक बार फिर से खामेनेई परिवार के हाथों में आ गई। इससे पहले उनके पिता अयातुल्ला अली खामेनेई देश के दूसरे सुप्रीम लीडर बने थे। पहले सुप्रीम लीडर अयातुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी थे, जिन्होंने 1979 के इस्लामिक क्रांति के बाद इस पद की नींव रखी थी। खुमैनी के बाद अली खामेनेई ने लंबे समय तक ईरान का नेतृत्व किया और अब उनके बेटे मुश्तबा तीसरे सुप्रीम लीडर के रूप में सामने आए हैं। मुश्तबा के सुप्रीम लीडर बनने की खबर सामने आते ही ईरान के कई शहरों में लोगों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर निकल आए और नेतृत्व का स्वागत किया। अली खामेनेई के एक्स अकाउंट से एक रीपोस्ट किया गया, जिसमें बताया गया कि ईरान के संविधान के आर्टिकल 108 के तहत मुश्तबा को नया सुप्रीम लीडर चुना गया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने भी मुश्तबा खामेनेई को बधाई देते हुए कहा कि उनका नेतृत्व ईरान के सम्मान और ताकत के लिए एक नए युग की शुरुआत करता है। ईरानी सेना ने भी नए सुप्रीम लीडर के प्रति अपनी वफादारी जाहिर की है। ईरान आर्म फोर्सेस के जनरल स्टाफ ने एक बयान जारी करके सुप्रीम लीडर और आर्म फोर्सेस के कमांडर इन चीफ मुश्तबा खामेनेई के प्रति पूरी वफादारी की कसम खाई है। बयान में अली खामेनेई की मौत पर शोक भी जाहिर किया है। भारत में ईरान एम्बेसी ने लिखा कि देश की मौजूदा गंभीर परिस्थितियों में ये विकल्प निसंदेह हमारे राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता की गारंटी देगा, ईरानी लोगों के बीच एकता और सामंजस्य को मजबूत करेगा। प्रार्थना है कि ध्वज वाहकों के हाथों से ध्वज कभी ना गिरे। आपको बता दें कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के संयुक्त सैन्य हमले में अली खामेनेई की मौत हो गई थी। इसके बाद से सुप्रीम लीडर का पद खाली था। इस दौरान देश का शासन 3 सदस्यीय टेम्परेरी लीडरशिप काउंसिल के हाथों में था और अब मुश्तबा खामेनेई के चुनाव के साथ ईरान को नया सर्वोच्च नेतृत्व मिल गया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम लीडर चुने जाने के बाद टाइम्स ऑफ इजराइल ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की। ट्रंप ने कहा कि देखते हैं क्या होता है। युद्ध की समाप्ति इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ आपसी निर्णय से होगी। आपको याद दिला दें कि ट्रंप ने कहा था कि ईरान उनके बिना नया सुप्रीम लीडर नहीं चुने। दूसरी तरफ इजरायल ने धमकी दी थी कि वो खामेनेई के उत्तराधिकारी को भी मार देंगे। न्यूज एजेंसी के मुताबिक अमेरिका इजरायल हमलों में कम से कम 1332 ईरानी नागरिकों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग घायल हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबर लिखी हमारे साथी जीशा ने। मेरा नाम है विभावरी। अपडेट्स के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप।